प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। नए नियम में रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन। रोमियो 1:21। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां पे जब हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, इधर में लिखा परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और उसका धन्यवाद ना किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज लाखों लोग हैं जिन्होंने सच्चे और जीवित और सदा रहने वाले परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि उनको सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिला और उन्होंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने। जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो कितने लोग हैं जो आज अंधेरे में हैं, पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य, जानवर की पूजा कर रहे हैं, उनको ही परमेश्वर मान बैठे हैं, जबकि वह परमेश्वर नहीं है। वो तो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। इसलिए जब इधर में शब्द है उन्होंने, इसका मतलब हमसे पहले लोग जो थे उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उनके योग बढ़ाई नहीं किया, व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन जो था वो अंधेरा हो गया। तो इस वचन के ऊपर हम ध्यान करें। क्या हमने परमेश्वर को जान लिया है? आपको ये पता चल गया है कि आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है? यदि आपको पता चल गया है तो अगली बात, क्या आप उसके योग बढ़ाई कर रहे हैं? उसका धन्यवाद कर रहे हैं आप? क्योंकि आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, जिसने मनुष्य को राजा करके बनाया, जिसने इस पृथ्वी पर उसको अधिकार दे रखा, जो परमेश्वर मनुष्य को गहरा प्रेम करता है, वो परमेश्वर मनुष्य को इतना सुंदर बनाया, लेकिन मनुष्य ने उसके विरुद्ध पाप करके दिया और उनसे अलग हो गया। पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सब के सब पापी बन गए, शराबी बन गए, शैतान के गुलाम बन गए, पाप के गुलाम बन गए, मृत्यु के गुलाम बन गए। तब जीवता परमेश्वर, मनुष्य को बनाने वाला, आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया, यरूशलेम के नगर बैतलहम में आया और कुमारी कन्या के द्वारा, जिसका नाम था मरियम, जो नासरत नगर की रहने वाली थी, उसी के द्वारा परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी में आया। तो जब उद्धारकर्ता बनकर आया
तब उनको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला, और मसीह मसक किया हुआ, अभिषेक किया हुआ। तो वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और हम पापियों का उद्धार करने के लिए वो स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आ गया। मनुष्य बनकर हम पापियों का पूरा पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। 39 कोड़ने उसकी कमर में लगाए गए, सिर पर कांटों का ताज रखा, क्रूस पर चढ़ा दिया, हाथों में कील, पांव में कील ठोक दिए, और उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठ के स्वर्ग में उठा लिया गया। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। यदि आप इस सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं तो सच्चे मन से आप प्रभु यीशु को अपना सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता अपने मन में ग्रहण करते हैं, तो आपके पाप मिट जाएंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका आत्मा प्राण को जीवन मिलेगा, वो जिंदा हो जाएगा। फिर आप जीवते परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। यह है सत्य, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना रहेगा, उसके अंदर भी जीवन की ज्योति, जीवन का चानन, उसके अंदर जीवन की ज्योति आ जाएगी। सो मेरे प्यारे हो, यह है सत्य। अगर आपने सत्य को जान लिया है, बुरे काम छोड़ दिए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, प्रभु को जाना है, वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यदि आपका उद्धार हो गया है तो अगली बात, क्या आप परमेश्वर के योग उसकी बढ़ाई कर रहे हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं, या लापरवाही से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या अपने कामों में फंसे हुए हैं, या नाम के लिए खाली संडे को जाकर धन्यवाद करते हैं? कि आपके मन में उनके लिए गहरा प्रेम आ गया है? जरा सोच कर देखें। इधर में लिखा है उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उनके योग बढ़ाई और उसका धन्यवाद ना किया। कहीं हम भी तो उनमें से नहीं कि जिन्होंने परमेश्वर को जान तो लिया है लेकिन उसके विरोध हम काम करते हैं, या उनकी बढ़ाई नहीं कर रहे, या उनका धन्यवाद नहीं कर रहे, उनको दुख तो नहीं दे रहे। दोबारा पाप करके प्रभु की आत्मा को हम दुखी तो नहीं कर रहे? जरा सोच कर देखें, हम उस परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने के लिए है क्या? सब कुछ तो उसी का है। ये पृथ्वी, आकाश, पूरी सृष्टि तो उसी ने बनाई है, हमें तो उसी ने बनाया है। हमको घर, नौकरी, पत्नी, पति, बच्चे, सब कुछ तो उसी ने दिया है। हम उसको क्या दे सकते हैं? हम सच्चे मन से, टूटे मन से उस प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर को हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। हम उसकी स्तुति के भजन गा सकते हैं। हम जो महिमा आदर के योग है, हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको देख करके कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इतना महान प्रभु है जिसने सब कुछ हमें दिया और एंड में अपना प्राण भी हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। हम उसके प्यार के बदले उसको क्या दे सकते हैं? वो भेंटों और बलियों से प्रसन्न होता ही नहीं।
वो चाहता क्या है कि हम सच्चे मन से उस प्रभु को धन्यवाद करें, उस प्रभु की तारीफ करें और उसके योग बढ़ाई करें और उसका भय माने और उसको आदर देते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यदि हम उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम उसको प्रेम कर रहे हैं। तो वही प्रेम जो हृदय से हम उसको करते हैं, उससे वो प्रसन्न होता है। दुनिया की वस्तुओं से वो प्रसन्न नहीं होता। वो कैसे प्रसन्न होता है कि हम उसकी आवाज सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर हो गया, हमारी भीतर की आंखें खुल गई, हमने आपको जान लिया। प्रभु, हम आपके भय के अनुसार आगे बढ़े और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु आगे बढ़े। हे पिता, किधर भी ये वचन जाए, लोगों को तेरा वचन समझ में आए और हम तेरी इच्छा पूरी करते हुए इस नए साल में प्रभु तुझे योग आदर देते हुए, तेरी बढ़ाई करते हुए, तेरी महिमा की स्तुति भजन गाते हुए, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।